Welcome to the future. Welcome to Be Titan. Together, we are building the Titan network, and nothing can stop us now. नमस्कार दोस्तों बी टाइटन का प्लान मैं आपको सिंपल और शॉर्ट शब्दों में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ग्रुप का नाम है द टाइटन नेटवर्क और इस ग्रुप ने अभी तक 4 कंपनियों को लॉन्च किया है। चारों कंपनियां सक्सेसफुल तरीके से मार्केट में रन हुई हैं, जिसमें पहली कंपनी है टाइटन लेगेसी, दूसरी कंपनी है टाइटन प्लस, तीसरी कंपनी है टाइटन टोकन और चौथी कंपनी है हेलो टाइटन। इनके बारे में और अधिक जानना है तो आप YouTube या Google पर सर्च कर सकते हैं, वहां आपको इन चारों कंपनियों की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इन्होंने अपना 5वां प्रोजेक्ट बी टाइटन के नाम से मार्केट में लॉन्च किया है, जो कि कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है। कंपनी का स्लोगन है द अल्टीमेट बिटकॉइन रश। बी टाइटन को किंग ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है, ये आपको आगे पूरे प्लान में समझ में आएगा। बी टाइटन कंपनी कंप्लीटली सिंगल लेग मैट्रिक्स पर काम करती है। किस प्रकार से इसमें एंट्री लेनी है, इसकी पूरी डिटेल हम बात कर लेते हैं। कंपनी की सीईओ मिस मर्सिडीज हैं, जो यूके से आती हैं। हर मंडे को कॉर्पोरेट जूम कॉल होती है, रात 8:30 PM पर वो लाइव आती हैं। यदि किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो या कंपनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप सीईओ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब प्लान की बात कर लेते हैं। आपको 0.001 BTC के साथ बी टाइटन में एनरोल करना होता है। जैसे ही आप 0.001 BTC के साथ एनरोल करते हैं, कंपनी की तरफ से आपको एक NFT पास मिल जाता है। इस NFT पास का एक यूनिक नंबर होता है और डैशबोर्ड पर आपका NFT शो होने लगता है। जैसे ही आपकी आईडी एक्टिव होती है, डैशबोर्ड में आपका NFT पास दिखाई देने लगता है। डैशबोर्ड के अंदर 100 डेज का काउंटडाउन शुरू हो जाता है, क्योंकि ये NFT 100 डेज तक लॉक्ड रहती है। आफ्टर 100 डेज ये अनलॉक हो जाती है। जैसे ही 100 डेज पूरे होते हैं, आप इसे कभी भी सेल आउट कर सकते हैं। काउंटडाउन में डेज, डेट, टाइम सब कुछ शो होता रहता है। 100 डेज पूरे होने के बाद सेल बटन ऑन हो जाता है और लिक्विडिटी पूल से एक्सेस करके आप कभी भी इसे सेल आउट कर सकते हैं। यदि आप NFT का प्राइस बढ़ने का वेट करना चाहते हैं तो 1 साल या 2 साल तक होल्ड भी कर सकते हैं, और यदि चाहें तो 100 डेज के बाद कभी भी सेल आउट करके निकल सकते हैं। अब NFT का प्राइस कहां जाएगा और फ्यूचर में क्या ग्रोथ हो सकती है, ये आपको पूरा प्लान समझने के बाद क्लियर होगा। अब बात करते हैं मैट्रिक्स प्लान की और इनकम सिस्टम की। जैसे मैंने बताया, यहां पर आप 0.001 BTC से एंट्री लेते हैं। बिटकॉइन का प्राइस मार्केट के हिसाब से चेंज होता रहता है। मान लीजिए बिटकॉइन का रेट आज $80,000 है, तो 0.001 BTC की वैल्यू लगभग $80 होगी। यदि बिटकॉइन का प्राइस बढ़कर $90,000 हो जाता है तो 0.001 BTC की वैल्यू $90 हो जाएगी। अब जैसे ही आप 0.001 BTC के साथ एंट्री लेते हैं, आपको 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर करने होते हैं। सिंगल लेग मैट्रिक्स होने की वजह से स्पिल ओवर एक्टिवेशन करना जरूरी होता है। जैसे ही आपका स्पिल ओवर एक्टिवेट होता है, आपकी पहली डायरेक्ट स्पॉन्सर्ड आईडी की इनकम आपकी अपलाइन को चली जाती है। यानी फर्स्ट डायरेक्ट स्पॉन्सर कंप्लीट होते ही 0.001 BTC आपकी अपलाइन के वॉलेट में रिसीव हो जाता है। आप किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट जैसे मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, बिटगेट वॉलेट आदि का यूज कर सकते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का विड्रॉवल लगाने की आवश्यकता नहीं होती। पूरा पेमेंट डायरेक्टली डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में रिसीव होता है। अब जब आप दूसरा डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं तो उसकी इनकम आपकी सुपर अपलाइन को चली जाती है। यानी पूरा 0.001 BTC आपकी अपलाइन को रिसीव होता है। इसके बाद स्ट्रक्चर में तीसरे नंबर पर जो आईडी आती है, उसकी इनकम कंप्लीटली आपको मिलती है। ये तीसरी आईडी आपकी डायरेक्ट टीम से भी आ सकती है या स्पिल ओवर से भी आ सकती है। यहाँ टोटल 12 स्लॉट्स हैं और हर स्लॉट में अनलिमिटेड साइकिल्स चलती रहती हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितनी साइकिल्स चलेंगी। जब तक क्रिप्टो मार्केट और बी टाइटन चलता रहेगा, तब तक ये साइकिल्स भरती और रिसाइकल होती रहेंगी। हर साइकिल में टोटल 14 आईडीज का स्ट्रक्चर बनता है। जैसे ही तीसरी आईडी आती है, उसकी इनकम कंप्लीटली आपको रिसीव होती है। इसके बाद चौथी और 5वीं आईडी मिलकर आपका अगला स्लॉट ऑटोमेटिकली बाय कर देती हैं। जैसे ही चौथी आईडी आती है, अमाउंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होल्ड हो जाता है
और पांचवी आईडी आने पर चौथी और पांचवी दोनों मिलकर आपका नेक्स्ट स्लॉट यानी 0.002 BTC वाला दूसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर देती हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर स्लॉट्स आप मैन्युअली परचेज नहीं कर सकते, जैसे पहले डिसेंट्रलाइज्ड कंपनियों में होता था। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। जितनी भी डिसेंट्रलाइज्ड कंपनीज पहले आई उनमें थोड़ा मैनिपुलेशन होता था। वहां लोग मैनुअल स्लॉट बाय कर लेते थे। जिनके पास ज्यादा पैसा होता था वो बड़े बड़े स्लॉट्स बाय करके ऊपर बैठ जाते थे। फिर जब नीचे से लीडर्स वर्किंग के थ्रू स्लॉट्स बाय करते थे तो सारा पैसा ऊपर वालों के पास चला जाता था। वहां मैनिपुलेशन था, लेकिन फिर भी लोगों ने अच्छा पैसा कमाया। लेकिन यहाँ पर 1% भी मैनिपुलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ आप मैन्युअली स्लॉट बाय नहीं कर सकते। यदि आपको अगले स्लॉट में जाना है तो केवल वर्किंग के थ्रू ही जा सकते हैं। पैसे के दम पर आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे मैंने बताया, यहाँ पर आप 0.001 BTC से एंट्री लेते हैं। इससे ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, चौथी और पांचवी आईडी मिलकर आपका नेक्स्ट स्लॉट ऑटोमेटिकली बाय कर देती हैं। अब जैसे ही आपके स्ट्रक्चर में छठी आईडी आती है, उसका पैसा कंप्लीटली आपको रिसीव हो जाता है। इसके बाद जैसे ही 7वें नंबर पर आईडी आती है, उसका पैसा आपके फर्स्ट डायरेक्ट स्पॉन्सर को जाता है। यानी आपने जिस मेंबर को फर्स्ट डायरेक्ट स्पॉन्सर किया था, उसे 7वीं आईडी की इनकम मिलेगी। यदि आपके फर्स्ट डायरेक्ट स्पॉन्सर ने अभी तक अपने 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर कंप्लीट नहीं किए हैं, यानी स्पिल ओवर एक्टिवेशन नहीं किया है, तो वो इनकम कंपनी को चली जाएगी। अब काफी लोगों का सवाल होता है कि कंपनी को फायदा कहां से होता है। तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी की एक आईडी सबसे ऊपर लगी हुई है। दुनिया भर में जितनी भी आईडीज लगती हैं, वो सभी इनडायरेक्टली कंपनी की आईडी के नीचे ही लगती हैं। पहला फायदा कंपनी को वहीं से होता है। दूसरा, जैसा मैंने बताया, यदि किसी मेंबर ने अपने 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर कंप्लीट नहीं किए हैं तो उसकी मिस्ड इनकम कंपनी को चली जाती है। इसके बाद 8वीं और 9वीं आईडी की इनकम आपको मिलती है। 10वीं आईडी की इनकम आपके सेकंड डायरेक्ट स्पॉन्सर को जाती है। यानी आपने जिस मेंबर को दूसरे नंबर पर डायरेक्ट स्पॉन्सर किया था, उसे 10वीं आईडी की इनकम मिलेगी। यदि उसने भी अपने 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर कंप्लीट नहीं किए हैं तो ये इनकम भी कंपनी को चली जाएगी। इसके बाद 11वीं और 12वीं आईडी की इनकम कंप्लीटली आपको रिसीव होती है। अब 13वीं आईडी की इनकम आपके फर्स्ट डायरेक्ट स्पॉन्सर की फर्स्ट डाउनलाइन को जाती है। यानी आपने जिस मेंबर को फर्स्ट डायरेक्ट स्पॉन्सर किया था, उसकी पहली आईडी को ये इनकम रिसीव होगी। यदि उसने भी अपने 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर कंप्लीट नहीं किए हैं तो ये इनकम भी कंपनी को चली जाएगी। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की आखिरी यानी 14वीं आईडी की। 14वीं आईडी की इनकम आपकी अपलाइन को चली जाती है, यानी जिसने आपको स्पॉन्सर किया है उसे रिसीव होती है। इसके बाद आपकी पहली साइकिल रिसाइकल हो जाती है और स्ट्रक्चर दोबारा फिल होना शुरू हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, जब तक आपकी पहली साइकिल कंप्लीट होती है तब तक आप नेक्स्ट स्लॉट में पहुंच चुके होते हैं। नेक्स्ट स्लॉट यानी सेकंड स्लॉट, जो कि 0.02 BTC का होता है। अब जब फर्स्ट साइकिल कंप्लीट होने के बाद सेकंड साइकिल शुरू होती है तो स्ट्रक्चर पहले की तरह ही फिल होता है। पहली साइकिल में आपको 6 आईडी से इनकम मिल रही थी, लेकिन सेकंड साइकिल से इनकम सिस्टम थोड़ा बदल जाता है। सेकंड साइकिल की पहली आईडी की इनकम आपकी अपलाइन को जाती है, दूसरी आईडी की इनकम आपकी सुपर अपलाइन को जाती है, तीसरी आईडी की इनकम कंप्लीटली आपको रिसीव होती है। अब सवाल आता है कि चौथी और पांचवी आईडी की इनकम कहां जाती है, क्योंकि नेक्स्ट स्लॉट आपको लाइफ में केवल एक बार बाय करना होता है, चाहे वो सेकेंड स्लॉट हो, थर्ड स्लॉट हो या 12वां स्लॉट। बार बार स्लॉट ओपन करने की जरूरत नहीं होती। आपका सेकेंड स्लॉट पहले ही पहली साइकिल में एक्टिवेट हो चुका होता है, इसलिए सेकेंड साइकिल में चौथी और पांचवी आईडी की इनकम अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। चौथी आईडी की इनकम का 50% NFT पूल में जाता है और बाकी 50% रैंक रिवॉर्ड पूल में जाता है। जब तक क्रिप्टो मार्केट और ये प्लान चलता रहेगा, साइकिल्स फिल और रिसाइकल होती रहेंगी और हर साइकिल की चौथी आईडी का पैसा NFT पूल और रैंक रिवॉर्ड पूल में जाता रहेगा। इसके बाद पांचवी आईडी की इनकम आपको रिसीव होने लगती है। पहली साइकिल में चौथी और पांचवी आईडी से आपका नेक्स्ट स्लॉट बाय हो रहा था, लेकिन अब सेकेंड साइकिल से पांचवी आईडी की इनकम भी आपको मिलने लगती है। यानी जहां पहली साइकिल में आपको 6 आईडी से इनकम मिल रही थी, वहीं दूसरी साइकिल से आपको 7 आईडी से इनकम आने लगती है। अब अनलिमिटेड टाइम तक जब जब साइकिल फिल होगी, आपको 7 आईडीज की इनकम मिलती रहेगी। इस स्ट्रक्चर में 2 आईडीज की इनकम स्पॉन्सर साइड में जाती है, 3 आईडीज की इनकम डाउनलाइन साइड में जाती है और 1 आईडी से आपका रिसाइकल होता है। अब इसी दौरान आपका नेक्स्ट स्लॉट भी वर्किंग करता रहता है। जैसे आप सेकेंड स्लॉट में पहुंचे, उसी प्रकार आपकी डाउनलाइन में भी कोई मेंबर सेकेंड स्लॉट में पहुंचेगा। जैसे ही आपकी टीम का कोई मेंबर सेकेंड स्लॉट में आता है, वो सेकेंड स्लॉट के स्ट्रक्चर में फर्स्ट पोजीशन पर बैठता है और उसकी इनकम आपकी अपलाइन को जाती है।
सेकेंड स्लॉट की वैल्यू 0.02 BTC होती है। फिर अगला मेंबर सेकेंड पोजीशन पर आता है और उसकी इनकम आपकी सुपर अपलाइन को चली जाती है। अब जैसे ही सेकेंड स्लॉट में तीसरे नंबर पर कोई आईडी आती है, उसकी इनकम कंप्लीटली आपको रिसीव होती है। पहले स्लॉट में जहां आपको 0.001 BTC रिसीव हो रहा था, वहीं सेकेंड स्लॉट में आपको 0.02 BTC रिसीव होता है। इसके बाद चौथी और पांचवी आईडी मिलकर आपका तीसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर देती है, जो कि 0.04 BTC का होता है। नेक्स्ट स्लॉट जो कि तीसरा स्लॉट है 0.04 BTC से ओपन होता है, वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद छठी आईडी से कंप्लीटली आपको पैसा आएगा। सातवीं आईडी आपके फर्स्ट डायरेक्ट स्पॉन्सर को जाएगी। आठवीं और नवीं आईडी का पैसा आपको आएगा। 10वीं आईडी आपकी सेकेंड डाउनलाइन को जाएगी। 11वीं और 12वीं आईडी का पैसा आपको आएगा। 13वीं आईडी से आपके फर्स्ट डायरेक्ट स्पॉन्सर के फर्स्ट डायरेक्ट पर्सन को पैसा जाएगा। 14वीं आईडी का पैसा आपके स्पॉन्सर को जाएगा और ये साइकिल वापस से खाली हो जाएगी और दोबारा भरना स्टार्ट हो जाएगी। तब तक आपका तीसरा स्लॉट ओपन हो चुका होगा। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पहले स्लॉट की दूसरी साइकिल में चौथी और पांचवी आईडी से पैसा कहां जाएगा, ठीक उसी प्रकार से दूसरे स्लॉट की दूसरी साइकिल में चौथी आईडी का पैसा 50% NFT पूल में और 50% रैंक रिवॉर्ड पूल में जाएगा और पांचवी आईडी का पैसा कंप्लीटली आपको रिसीव होगा। यानी कि सेकेंड स्लॉट में भी अब आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम हो चुकी है। तो इसी प्रकार से ये स्ट्रक्चर खाली होते रहेंगे, भरते रहेंगे और आप पहली साइकिल से नेक्स्ट स्लॉट में जाते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लॉट में आप कैसे जाएंगे वो मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी शॉर्ट में एक बार फिर से समझाता हूं। जैसे पहले स्लॉट की पहली साइकिल में जैसे ही 5 आईडी आपके स्ट्रक्चर में आती हैं, आप नेक्स्ट स्लॉट 0.02 में पहुंच जाते हैं। दूसरे स्लॉट में जैसे ही 5 आईडी आती हैं, तो आप तीसरे स्लॉट में पहुंच जाते हैं। तीसरे स्लॉट में जब 5 आईडी आपके स्ट्रक्चर में आती हैं, तो आप चौथे स्लॉट में पहुंच जाती हो। चौथे स्लॉट की 5 आईडी आपके स्ट्रक्चर में आती हैं, तो आप पांचवें स्लॉट में पहुंच जाती हो। पांचवें स्लॉट की 5 आईडी आपके स्ट्रक्चर में आती हैं, तो आप छठी स्लॉट में पहुंच जाती हो। छठी स्लॉट की 5 आईडी आपके स्ट्रक्चर में आती हैं, तो आप 7वें स्लॉट में पहुंचोगे। 7वें स्लॉट की 5 आईडी आपके स्ट्रक्चर में आती हैं, तो आप 8वें स्लॉट में जाओगे। 8वें स्लॉट की 5 आईडी आपके स्ट्रक्चर में आती हैं, तो आप 9वें स्लॉट में चले जाओगे। 9वें स्लॉट की 5 आईडी आपके स्ट्रक्चर में आती हैं, तो आप 10वें स्लॉट में पहुंचोगे। 10वें स्लॉट की 5 आईडी आपके स्ट्रक्चर में आती हैं, तो आप 11वें स्लॉट में पहुंचोगे और 11वें स्लॉट की 5 आईडी जब आपके स्ट्रक्चर में आती हैं, तो आप 12वें स्लॉट में पहुंच जाओगे। तो इस प्रकार से आपके स्ट्रक्चर अपग्रेड होते रहेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि 12वें स्लॉट में 2 बिटकॉइन से आपका स्लॉट ओपन होता है। तो 12वें स्लॉट में एक आईडी भी आपके स्ट्रक्चर में आती है, तो आपको 2 बिटकॉइन देती है। इसी प्रकार से 11वें स्लॉट में एक आईडी भी आती है, तो 1 बिटकॉइन आपको यहां से मिलेगा। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर, जिसके जरिए आप टोटल 61 बिटकॉइन तक पहुंचेंगे। यानी जैसे ही आप 12वें स्लॉट में पहुंचते हो और आपका 12वां स्लॉट पूरा होता है, तब तक आपका 61 बिटकॉइन अर्न हो चुका होता है। और यदि एक ही साइकिल की बात करें, जैसे पहली स्लॉट की पहली साइकिल, दूसरे स्लॉट की दूसरी साइकिल, तीसरे स्लॉट की पहली साइकिल, चौथी स्लॉट की पहली साइकिल, इस प्रकार से सभी स्लॉट्स की पहली साइकिल की काउंटिंग करें तो 32 बिटकॉइन आ चुका होता है। और यदि आप 12वें स्लॉट के अंत तक पहुंचते हो तो टोटल इनकम कितनी हो चुकी होती है? तो जैसे ही आप 12वें स्लॉट में पहुंचोगे, यानी 12वां स्लॉट पहली बार पूरा भरेगा, तब तक आपका पहला स्लॉट 12 बार रिपीट हो चुका होगा, दूसरा स्लॉट 11 बार रिपीट हो चुका होगा, तीसरा स्लॉट 10 बार रिपीट हो चुका होगा, चौथा स्लॉट 9 बार रिपीट हो चुका होगा, पांचवा स्लॉट 8 बार रिपीट हो चुका होगा। तो इस प्रकार से रिपीटिशन होते होते आपको टोटल 61 बिटकॉइन रिसीव होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने 0.01 BTC के साथ एंट्री करी, तो आपको एक NFT पास मिल जाता है, जिसको आप 100 डेज के बाद कभी भी सेल आउट करके निकल सकते हैं। तो अब कंपनी के प्रोडक्ट को समझिए। जैसे मैंने बताया कि पहली साइकिल के बाद जितनी भी साइकिल हर स्लॉट में रिपीट होंगी, तो हर चौथी आईडी का पैसा 50% रैंक रिवॉर्ड में और 50% NFT पूल में जाएगा। तो आपके 12वें स्लॉट में भी चौथी आईडी जब आएगी, तो उसका 50% पैसा NFT पूल में जाएगा और 50% पैसा रैंक रिवॉर्ड में जाएगा। तो कितना पैसा आप NFT पूल को दे रहे हो, इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी NFT की प्राइस कहां जाने वाली है। यदि आप वेट करेंगे और उस NFT को सेल नहीं करेंगे, तो बहुत बड़ी प्राइस यहां पर हो सकती है। तो जो लोग पूछते हैं कि NFT की प्राइस कहां जा सकती है, वो खुद अंदाजा लगा लीजिए। आपने एक बार NFT परचेज किया 0.01 BTC लगाकर, और अनलिमिटेड टाइम तक आपकी स्ट्रक्चर की हर स्लॉट की चौथी आईडी NFT पूल को पैसा देती रहेगी। तो आपके NFT का प्राइस कहां जा सकता है, आप सोच लीजिए। तो ये कंपनी के प्रोडक्ट की बात हो गई। अब बात करते हैं रैंक रिवॉर्ड की। कंपनी की 4 रैंक हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 और रैंक 4। जैसे मैंने आपको बताया कि हर चौथी आईडी का पैसा 50% रैंक रिवॉर्ड में और 50% NFT पूल में जाता है।
तो जितना पैसा रैंक रिवॉर्ड में जाता है उसके 4 बराबर डिवीजन होते हैं, 25%, 25%, 25% और 25%। अब जैसे पहली रैंक पर आप कैसे पहुंचोगे? जैसे ही आपका तीसरा स्लॉट ओपन होता है आप कंपनी की फर्स्ट रैंक में पहुंच जाते हो। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ स्लॉट आपको सिर्फ एक ही बार ओपन करना होता है, बार बार स्लॉट ओपन करने की जरूरत नहीं होती। तो जैसे आपने तीसरा स्लॉट ओपन किया आप कंपनी की फर्स्ट रैंक पर पहुंच गए। ये रैंक आपकी लाइफ टाइम बनी रहेगी। अब यदि आपने यहाँ से काम छोड़ भी दिया तो भी हर महीने की 21 तारीख को कंपनी की तरफ से रैंक रिवॉर्ड के रूप में आपको पैसा आता रहेगा। अब यदि आपको दूसरी रैंक पर जाना है तो आपको छठा स्लॉट ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही आप छठा स्लॉट ओपन कर लेते हैं आप दूसरी रैंक पर पहुंच जाते हो। फिर हर महीने की 21 तारीख को आपको फर्स्ट रैंक से भी इनकम आएगी और सेकंड रैंक से भी इनकम आना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ से यदि आप काम छोड़ भी देते हो तो भी लाइफ टाइम आपको इन दोनों रैंक का पैसा हर महीने की 21 तारीख को मिलता रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड कंपनी में काम चलता रहेगा। इसके बाद जैसे ही आप 9वें स्लॉट में जाते हो तो कंपनी की थर्ड रैंक पर पहुंच जाते हो और यहाँ से भी हर महीने की 21 तारीख को आपको रैंक रिवॉर्ड से पैसा आएगा। इसी प्रकार जैसे ही आपका 12वां स्लॉट ओपन होता है आप कंपनी की फोर्थ रैंक पर पहुंच जाते हो और यहाँ से भी हर महीने की 21 तारीख को पैसा आएगा। यानी अब आपको हर महीने की 21 तारीख को कंपनी की तरफ से रैंक रिवॉर्ड पूल से 4 इनकम आ रही हैं, फर्स्ट रैंक से, सेकेंड रैंक से, थर्ड रैंक से और फोर्थ रैंक से। ऐसा नहीं है कि आप नेक्स्ट रैंक पर चले गए तो पिछली रैंक का पैसा बंद हो जाएगा। नहीं, आपको सभी चारों रैंक से हर महीने की 21 तारीख को पैसा आता रहेगा यदि आपने उन्हें अचीव कर लिया है। तो प्लान के बारे में जैसे मैंने बताया कि ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ कंपनी P2P पर काम करती है। यानी आपका जो पैसा लगता है वो किसी ना किसी पर्सन के पास पहुंच जाता है कंप्लीटली, कंपनी के पास पैसा जाता ही नहीं है। अब स्कैम वहां होते हैं जहां कंपनी के पास पैसा जाता हो। यहाँ तो सब कुछ P2P है, आपकी आईडी लगती है तो पैसा किसी ना किसी मेंबर के पास चला जाता है। तो कंपनी के पास पैसा जाता ही नहीं, फिर वो स्कैम क्यों करेंगी? अब देखिए, कंपनी की एक नंबर आईडी लगी हुई है तो पूरा नेटवर्क उसी आईडी के नीचे बन रहा है। तो अल्टीमेटली बाय प्रोडक्ट कंपनी के पास पैसा आ रहा है, जो कि एक फेयर तरीके से कंपनी ले रही है। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपके स्ट्रक्चर में जैसे 7वीं आईडी आती है तो उसका पैसा आपके फर्स्ट डायरेक्ट स्पॉन्सर को जाता है, लेकिन यदि उसने 2 कंप्लीट नहीं किए हैं तो ये पैसा कंपनी को चला जाता है। इसी प्रकार 10वीं आईडी का पैसा भी कंपनी को जा सकता है यदि उसके 2 कंप्लीट नहीं है, और इसी प्रकार 13वीं आईडी का पैसा भी कंपनी को जा सकता है यदि जिसके पास पैसा जाना है उसके 2 कंप्लीट नहीं है। तो कंपनी यहाँ से बाय डिफॉल्ट बहुत पैसा कमा रही है और फेयर तरीके से कमा रही है, सबको बताकर कमा रही है। कंपनी की एक नंबर आईडी है तो जिसके पास पैसा आता हो वो कंपनी क्यों जाएगी? जाने का मतलब ही नहीं है। और यदि कंपनी चाहे तो भी नहीं जा सकती, क्योंकि ये इम्यूटेबल ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है। इस प्लान को ना कोई बदल सकता है और ना कोई बंद कर सकता है। तो ना कंपनी को कोई ROI देना है और ना ही कंपनी ने किसी प्रकार का कोई प्रॉमिस किया हुआ है कि आपको हर महीने इतना मिलेगा या हर दिन इतना मिलेगा। कंपनी को पैसा लेना है, देना नहीं है। और बंद तो वो होती है जिसको पैसा देना होता है। यहाँ तो कंपनी को इनकम आ रही है तो कंपनी बंद क्यों होगी? तो कंपनी के प्लान को समझिए। जिस किसी ने भी आपको ये प्लान भेजा है एक बार उनसे डिस्कस कीजिए, उनके अपलाइन से बात कीजिए, प्लान को अच्छे से समझिए और उसके बाद इस कॉन्सेप्ट में आइए। और जो लोग ROI कंपनियों में परेशान हो चुके हैं, जिन्हें हर 6 महीने में नई टीम बनानी पड़ती है, नई कंपनी में जाना पड़ता है, हर 1.5-2 साल में सिस्टम बदलना पड़ता है, यदि आप इससे थक चुके हो तो इस प्लान में आइए। आपका जो पैसा ROI में लगता है उससे कई गुना ज्यादा पैसा इस कॉन्सेप्ट में है। तो ये था BTitan का बिजनेस प्लान। दोस्तों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। तबीयत तो रंगी है पर तू मोहब्बत की तौहीन है। कुछ भी नहीं याद इसके सिवा, ना मैं किसी का ना कोई मेरा। जो चीज मांगी नहीं वो मिली, करता मैं क्या
छीन ले। मैं भी शराफत से जीता मगर